एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काकेरू, यूका और मिशिज़ु स्कूल के साथ के ऊपर से सान को देख रहा होता है, जहाँ पर सान फिर से काला हो गया था। और ये देखकर काकेरू बोलता है ये सब क्या हो रहा है। और ये सुनकर मिशिज़ु बोलती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं है। और इधर यूका डर के काकेरू को पकड़ लेती है और उसके बारे में दिखाया जाता है। ये मिशिज़ु बोलती है अगर फिर से ये दुनिया बदल जाए तो हम लोग एक जगह पर मिलेंगे। और सुनकर वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। और तभी स्कूल के बेल बजता है, इसलिए मिसेज आने लगती है। और तभी काकेरू उसे पीछे से बुलाता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करना था। और इस सुनकर मिसेज बोलती है हाँ ठीक है, लंच ब्रेक में मेरे क्लासरूम पर आ जाना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और यूका काकेरू से पूछती है तुम क्या बातें करना चाहते हो उसके साथ। और इस सुनकर काकेरू बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, अब हम क्लासरूम पे चलते हैं, क्लास स्टार्ट होने वाला है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है क्लासरूम पर, जहाँ पर टीचर उन लोगों को सिखा रही होती है और इधर काकेरू कुछ सोच रहा होता है। और उसके बाद वो क्लास के खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ पर सन अभी भी काला है। और सन को देखकर वो कुछ सोच रहा होता है। और तभी टीचर से बुलाती है और बोलती है यानी उसका प्रॉब्लम पूछती है। और इधर काकेरू को कुछ भी मालूम नहीं होता है। और इधर यूका उसे बुलाने लगती है। और जब एक काकेरू टीचर को माफ़ी मांगता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है यूका काकेरू की ओर देखती है, जहाँ पर काकेरू फिर से कुछ सोच रहा है। और इधर चियोरी उन लोगों को भी देख रही होती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है ब्रेक टाइम पर, जहाँ पर काकेरू मिशिज़ु से मिलता है। यानी काकेरू मिशिज़ु से बोल रहा होता है कि उसे लड़ाई करना सिखाना है ताकि वो भी अपना शक्ति जगा सके। और इधर ये सुनकर मिशिज़ु बोलती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती, यानी कोई भी एक रात में ही ये सिक्के महान नहीं बन सकते हैं। और इधर काकेरू बोलता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मुझे यूका की रक्षा करना है। और क्या पता ये लड़ाई करके यानी मेरा अंदर का वो शक्ति जाग जाए, और इसलिए मैं ये सीखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ये सिखाओ तलवार से कैसे लड़ाई करते हैं। और तभी मिशिज़ु बोलती है मैं इंतज़ार करती हूँ। और ये बोलकर वो चली जाती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यूका अकेले एक जगह पर बैठी होती है। और तभी वहाँ पर यूकी को आ जाती है। और इधर यूका के हाथ में उसका लंच था और ये देखकर यूकी को वो लंच खा लेती है और बोलती है बहुत स्वादिष्ट था, शुक्रिया तुम्हारा। और ये सुनकर यूका बोलती है तुम्हारा शुक्रिया तारीफ करने के लिए। और ये सुनकर यूकी को बोलती है तुम्हें तो गुस्सा होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा पूरा लंच खा लिया, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने इस खाने में जहर मिलाए थे। और ये सुनकर यूका स्माइल करती है और बोलती है ऐसा बात नहीं है, मुझे तुम्हारा मुस्कान देखकर अच्छा लगा इसलिए मैंने तुम्हें शुक्रिया कहा। और ये सुनकर यूकी को बोलती है तो ये बात है तो मैं तुम्हारे लिए और कुछ टाइम मुस्कुराऊंगी। और इसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है काकेरू लाइब्रेरी रूम पर कुछ बुक पढ़ रहा होता है। और इधर पीछे दिखाया जाता है यूका और यूकी को दोनों बैठी हुई होती है। और तभी उन लोगों के आगे से ताजिमा खाना करके आ रहा होता है और इसे देखकर यूकी को खड़ी हो जाती है। और ताजिमा भी रुक जाता है। और इधर उन लोगों को ऊपर से टीचर देख रही होती है। और उसको ताजिमा वहाँ से चला जाता है। और इधर यूका यूकी से पूछती है क्या तुम उसे जानते हो। और यूकी को बोलती है हाँ लगभग जानती हूँ। और इस सुनकर यूका बोलती है तो हो सकता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, यानी तुम उसे पसंद करते हो। और ये सुनकर यूकी को बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम क्या कह रहे हो। और उसके बाद यूकी को यूका के ऊपर सो जाती है। और इधर यानी उसका दोनों हाथ उसके उधर होती है और वो बोलने लगती है, यानी यूकी को बोलने लगती है यूका मैंने पहले तो ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारा ये दोनों भी बहुत बड़ा हो, यानी बड़ा है। और ये बोलकर वो उसके वो दोनों दबाने लगता है। और इधर में दिखाया जाता है ताजिमा जा रहा होता है और उसके सामने वो टीचर आ जाती है। और वो आकर बोलता है क्या तुमने वो देखा, यानी वो दोनों लड़की को देखा। और इस सुनकर ताजिमा बोलता है वो सब छोड़ दो। और ये बोलकर वो हंस जाने लगता है। और इधर वो टीचर बोलने लगती है अगर तुम्हें उन लोगों पर दिलचस्प है तो मुझे बता दो, ऐसे ही चुप रहकर यानी चुप रहना तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है और तुम्हारे पास चालाकी की कमी है। और उसके बारे में दिखाया जाता है दादाजी कावड़ी और शिवरी लाइब्रेरी को ठीक कर रहा होता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है काकेरू अकेले तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यूका पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे देख रही होती है। और तभी ओवर मिशिज़ु आ जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो तीनों एक जगह पर होते हैं, जहाँ पर मिशिज़ु बोल रही होती है मेरे पास 5 तलवार है और ये 5 तलवार बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं इन्हें चिल रखती हूँ।
अब जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे निकाल लेती हूँ यानी बुला लेती हूँ। और ये बोलकर वो 500 तलवार उन लोगों को दिखाती है और उसके बाद वो अपनी लाइफ के बारे में बोलने लगती है, यानी उसके पास 500 तलवार जो है इसलिए उसके परिवार के सब लोग उससे मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो उसके माँ के विला में रहने लगी है। और ऐसे ही वो अपनी स्टोरी बताती है और उसके बाद वो अपनी तलवार को रख के बोलती है, आज के लिए इतना ही, अब चलो प्रैक्टिस करते हैं। और ये सुनकर काकर बोलता है, हाँ ठीक है चलो प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिसेज एक कैंडल को जला देती है और इधर एक तलवार ला के काकर को देती है और बोलती है तुम इसे इस्तेमाल करो। और इधर काकर उसे इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो बोलती है, यानी मिसेज बोलती है तुम फिर से प्रैक्टिस करो। और काकर वो फिर से यानी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इधर बाहर युका और मिसेज दोनों बैठकर बातें कर रही होती है, जहाँ पर युका मिसेज से पूछती है क्या काकर ये कर पाएगा। और सुनकर मिसेज बोलती है अगर वो किस्मत वाला है तो अभी के लिए तो यानी आगे के लिए मेरा जवाब यही है। और तभी युका बोलती है तुमने तभी अपना बात आधे पे क्यों ख़त्म कर दी, क्या तुम आगे क्या हुआ तो तुम बोल सकते हो। और इधर मिसेज बोलने लगती है उसके बाद मैंने तलवार के लिए अपने पिता को मार दिया था। और ऐसे ही वो कुछ बोलने लगती है और उसके बाद में दिखाया जाता है, यानी तभी वो ऊपर काकेरो आ जाता है और बोलता है ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे वो सिखाओ प्लीज़। और ये सुनकर मिसेज बोलती है नहीं तुम्हें यही सीखना होगा क्योंकि अब टाइम नहीं है। और इधर काकेरो बोलता है नहीं समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे प्लीज़ वो जल्दी से सिखा दो। और तभी फिर से काकेरो का आग चमकने लगता है, यानी वो दुनिया फिर से अलग दुनिया में बदल जाता है। और इधर उन डीमन को पता चल जाता है कि वो लोग फिर से इस दुनिया में आ गया है और इसलिए उन लोगों को मारने के लिए वो डीमन लोग वैसे जाता है, यानी उन लोगों के पास जाता है। और इधर दिखाया जाता है मिसेज उस डीमन को मार रही होती है और इधर काकर भी एक डीमन को मार देता है। और ये देखकर यानी काकर डीमन को मार पाए ये देखकर काकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है आ जाओ। और ये बोलकर उन लोगों को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी काकर नीचे गिर जाता है। और तभी डीमन काकर को मारने के लिए आता है, लेकिन उसे इन काकर को मिसेज बचा लेती है। और तभी वहाँ पर कुछ बड़े डीमन आ जाते हैं और वो लोग आकर मिसेज से बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम इस लड़के को छोड़ दो। और सुनकर मिसेज बोलती है मुझे मरने की कोई इरादा नहीं है। और सुनकर वो डीमन बोलता है इतना रहमदिल, यानी हमसे भी रहमदिल। और ऐसे कुछ बातें वो लोग बोलने लगता है, जहाँ पर वो बातें सुनकर मिसेज बोलती है इसका मतलब तुम लोग भी पहले इंसान थे। और तभी उनमें से एक डीमन बोलता है ये सब छोड़ो, अब हम लोग तुम्हें यानी तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनकर ये डर जाती है और इधर मिसेज बोलती है यानी काकर से बोलती है काकर तुम युका को बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। और ये बोलकर मिसेज उन डीमन के साथ लड़ने लगता है और इधर युका और काकर दोनों वहाँ से भाग जाता है। और इधर उन लोगों के पीछे भी एक डीमन जाने लगता है, यानी उन लोगों का पीछा करते हैं। और इस पर भी दिखा जाता है काकरो और युका दोनों जाके एक गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। और इधर वो डीमन आके उन लोगों को ढूंढ रहा होता है, जब पर वो डीमन उन लोगों को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। और उसके थोड़ी देर बाद काकरो उठकर देखता है और उस डीमन को देख यानी वहाँ पर नहीं था, ये देखकर वो बोलता है शुक्र है वो वहाँ से चला गया है। और तभी वो डीमन उन लोगों को देख लेता है, यानी वो डीमन उस गाड़ी के ऊपर ही था और वो उन दोनों को देख लेते हैं। और काकर लोगों को देखकर वो डीमन गाड़ी के जाट को तोड़ने लगते हैं। और ये देखकर काकर बोलता है मैं जाकर उस डीमन का ध्यान बात करता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाना युका। और ये सुंदरी का बोलती है नहीं तुम जाओगे तो मारे जाओगे, इसलिए तुम बाहर मत जाओ। और उसके बाद वो डीमन उस गाड़ी को उठाकर दूर फेंक देता है। और उसके बाद भी दिखाया जाता है काकर और युका दोनों बेहोश के गाड़ी के अंदर ही गिरा हुआ होता है। और इधर वो डीमन उस गाड़ी के ऊपर फिर से मारने के लिए आता है और तभी उस डीमन के ऊपर कोई अटैक कर देता है। और उसके बाद में इधर दिखाया जाता है जब पर मिसेज उस डीमन के साथ लड़ रही होती है, लेकिन वो डीमन मिसेज को मारकर दूर फेंक देता है। और उसके बाद वो डीमन मिसेज को मारने के लिए आता है और तभी पीछे से यानी उस डीमन के पीछे से कोई तलवार एक तलवार फेंक देते हैं। और ये देखकर मिसेज भी उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन उधर ही मर जाता है। और इधर में दिखाया जाता है काकर और युका दोनों अंदर ही बेहोश होकर गिरा होता है। और तभी वहाँ पर कोई आके उस गाड़ी के दरवाज़ा को खोल दिया है। और तभी काकर उधर देखता है कुकुरे को, जहाँ पर कुकुरे काकर के
चेयर के ऊपर अपना हाथ रखती है और ये एपिसोड एंड हो जाता है।